Hello बच्चों, let's read the question. Question is two students Anil and Ashima appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and Ashima will qualify the examination is 0.010. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that Anil and Ashima will not qualify the exam. Second, at least one of them will not qualify the exam. Third is only one of them will qualify the exam. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन है ना, गिवन है गिवन दैट प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम, प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम। सो इसको हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको ए ले लेते हैं ना, इवेंट ए ले लेते हैं इसको, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लेते हैं। ये हमारे पास है 0.05 एंड फोर आसमा के लिए क्या है? इसके लिए इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लेते हैं। कितनी गिवन है? 0.10 गिवन है और दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जामिनेशन को। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एंड प्रोबेबिलिटी दैट अनिल और आसमा दोनों के दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.02। तो फर्स्ट में उसने पूछा है कि बोथ अनिल एंड आसमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आसमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। कोई भी क्वालिफाई, दोनों में से कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो होगी। ये इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सॉरी, इसको हम ऐसा ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, या ठीक तो था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आ जाएगा 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्या होगा? ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी है? 0.05 प्लस 0 पॉइंट, सॉरी ये माइनस का है, 0.10 प्लस 0.02। तो ये आ जाएगा 1.02 एंड माइनस का ये आ जाएगा 0.15। तो 12 माइनस 5 7 और ये 9 माइनस 1 कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 0.87 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बी पार्ट में क्या पूछा है, यानी कि सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, क्वालिफाई द एग्जाम। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट, ये कॉम्प्लीमेंट होगा किसका? बोथ, बोथ ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जाम, बोथ ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जाम। इसी का तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये। तो दैट इज 1 माइनस कितना आ जाएगा? 0.02, दैट इज प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0.98। फिर थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है
कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, केवल एक ही क्वालिफाई करे, या तो बी ए क्वालिफाई करता है, अनिल अनिल क्वालिफाई करे, या आशिमा क्वालिफाई करे, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली one of them will qualify the exam। सो ये क्या होगा कि जो हमारे अनिल है वो क्वालिफाई कर जाए और आसमा क्वालिफाई ना करे, यानी कि अनिल ने क्वालिफाई कर दिया बट आसमा ने क्वालिफाई नहीं किया। या क्या हो सकता है, अनिल क्वालिफाई ना करे बट आसमा क्वालिफाई कर जाए, ये तो प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा वेन डायग्राम से देख लेते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी का बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो बी नहीं आना चाहिए, ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या ले सकते हैं, अगर ए वाले पार्ट में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट रिमूव कर दें तो ये आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से हमने क्या किया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट रिमूव कर दिया। इसको कैसे ले सकते हैं, ये वाला पार्ट है तो बी में से हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस का 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 0.05 है, बी कितनी है, 0.10 है, माइनस का 2 इंटू 0.02 है, ये कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, और माइनस का 0.04 आ जाएगा। दैट इज द आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.11, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। होप इन स्टडी वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।